हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से और एक बार बनाने की कोशिश करो खुद से। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और सोल्व करते हैं इसको। 10% are A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T are sitting in two parallel rows such that A, B, C, D, E sit in row 1 face toward north direction। जो A, B, C, D, E हैं वो हमारे रो 1 में बैठे हैं और नॉर्थ साइड फेस करते हैं। उससे आगे एंड P, Q, R, S and T sit in row 2 such that all are facing south direction। जो हमारे पर्सन रो 2 में हैं P, Q, R, S and T वो साउथ में फेस करते हैं। पर्सन सिटिंग इन रो 1 फेसेस द पर्सन सिटिंग इन रो 2। जो रो 1 के पर्सन हैं वो फेस करते हैं रो 2 को और जो रो 2 वाले हैं वो फेस करते हैं रो 1 को। तो अब हम आगे कंडीशन नोट कर लेते हैं अपनी। B सीट थर्ड टू द राइट ऑफ D। जो B है वो D के थर्ड राइट में बैठा है, D के थर्ड राइट में। जो हमारा B है वो D के थर्ड राइट में बैठा है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। B sit third to the right of D and one of them sit at an extreme end। इन दोनों में से एक पर्सन एंड पे बैठा है, या तो ये एंड पे बैठा है तो ये नहीं बैठेगा, अगर ये एंड पे नहीं बैठा तो ये वाला बैठेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक पर्सन कहाँ बैठा है? एंड पे बैठा है। तो ऐसे निशान लगा लेते हैं, ये एंड पे एक पर्सन बैठा है। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं हम। P is an immediate neighbor of the one who face B। जो हमारा P है वो इमीडिएट नेबर है ऑफ द वन हु फेसेस बी। जो बी को बंदा फेस कर रहा है, जो बी को फेस कर रहा है पर्सन, उसका इमीडिएट नेबर है पी। अब पी या तो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। जो बी को पर्सन फेस कर रहा है उसका इमीडिएट पर्सन है पी। तो पी इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। तो ये हमने नोट कर लिया कि P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द B। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, P और R के बीच में वन पर्सन। R और P ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो P और R के बीच में वन पर्सन है। उससे आगे Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। जो Q है वो P के साथ नहीं बैठा, इमीडिएट नेबर नहीं है Q P का। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं हम। द वन हु फेसेस R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। जो पर्सन R को फेस करता है वो A का इमीडिएट नेबर है। या तो फिर A इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, लेकिन जो A का इमीडिएट नेबर है वो R को फेस करता है। ठीक है, इसने ये कहा। उसके बाद C फेसेस Q। जो C है वो Q को फेस करता है। तो ये दोनों आमने सामने होंगे, ये कंडीशन हमने ऐसे लिख ली। उसके बाद ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस A एंड S। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस A। एक बंदा, एक वन पर्सन जो A को फेस करता है, जो A को फेस करता है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन दी वन हु फेसेस A एंड S। जो A को फेस करता है उसके और S के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, तो S यहाँ पे भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, लेकिन जो A को फेस करता है ना उसके और S के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन होगा। इसने ये कहा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन दी वन हु फेसेस A एंड S। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं हम। T इज टू द राइट ऑफ Q। T जो है वो Q के राइट में है। T जो है वो Q के राइट में है। ध्यान से पढ़ना, T इज टू द राइट ऑफ Q। इसने इमीडिएट नहीं कहा। तो T Q के राइट में है लेकिन एक साथ नहीं है, मतलब दोनों साथ में नहीं है। दोनों साथ में भी हो सकते हैं, या फिर एक छोड़ के T फिर राइट में हो सकता है, या दो छोड़ के हो सकता है T। लेकिन जो T है ना वो Q के राइट में है। ठीक है, तो ये कंडीशन नोट कर ली हमने। उसके बाद E सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B।
जो ई है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब बिल्कुल साथ में है बी के, तो हम इस पे बना देंगे स्टार। स्टार का मतलब है कि बी के बिल्कुल साथ में कौन बैठा है, ई बैठा है। लेकिन इस वाली कंडीशन में ये नहीं कहा था, इसने कहा था कि टी इज टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में है टी, और इसमें कहा है कि ई सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बिल्कुल साथ में बैठा है ई के। तो चलिए दोस्तों, हमने कंडीशन नोट कर ली है। अब हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, हम सीधा अपना पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं। तो 2 लाइन बना लेते हैं हम, 5% इस साइड बैठे हैं, 5 इसमें बैठे हैं। ये होगी हमारी रो 1, ये होगी रो 2। रो 1 में कौन कौन थे, ए बी सी डी ई, और रो 2 में थे हमारे पास पी क्यू आर एस टी। तो अब हम सबसे पहले अपनी कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करें, आप देखिए। सबसे पहले हम वो वाली कंडीशन उठाएंगे जिसमें हम सबसे ज़्यादा पर्सन कवर करते हों। अब जैसे ये P से एक छोड़ के A है तो इसमें 3% है, लेकिन यहाँ पे D से 2 छोड़ के B है, D के थर्ड राइट में B है, तो यहाँ पे 4% कवर हो रहे हैं। तो हम इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो D को यहाँ पे लेके यहाँ पे रखते हैं हम D को, तो B यहाँ पे आएगा, और अगर D को हम यहाँ पे रखेंगे तो B यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक मैं अच्छी चीज़ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। जो भी ये सीटिंग अरेंजमेंट होती है ना, इसमें आप सबसे पहले केस यहाँ से लेके स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करना। 10 में से 7 बार ये सही होगा आपका, और 3 बार ऐसा होगा कि सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी, ठीक है। तो हम डी को यहाँ पे लेके यहाँ पे रखते हैं, डी को, डी से थर्ड राइट में है बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ये सब नॉर्थ में फेस करते हैं और ये वाले साउथ में फेस करते हैं, तो नॉर्थ का राइट ये हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन साउथ में राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ये कई बार बच्चे लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप इसको अगर लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। तो हमारी ये वाली कंडीशन होगी, डी से थर्ड राइट में है बी, ये वाली कंडीशन होगी। और इसमें एक चीज़ कही थी कि एंड पे होगा, तो हमारा डी क्या है, एंड पे। अगर हम डी यहाँ पे रखते तो बी यहाँ पे एंड पे आ जाता, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो अब अगली कंडीशन है बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई, तो ई को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अब हम अगली कंडीशन उठाते हैं अपनी, कि बी के जो सामने पर्सन है उसके इमीडिएट लेफ्ट में या राइट में कौन है, पी है। तो बी के सामने ये पर्सन है, इसके राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो हम एक बार पी यहाँ पे रखते हैं। पी अगर यहाँ पे होगा तो आर हमारा कहाँ होगा, पी से एक छोड़ के आर होगा, या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। अगर हम पी को यहाँ पे रखते हैं और आर को हम यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होता है कि जो ये आर वाली कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होती। आर के जो सामने पर्सन है उसके इमीडिएट राइट या लेफ्ट में कौन है, ए। लेकिन आर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके सामने जो पर्सन इसको फेस कर रहा है उसके ना ही राइट में जगह है ना ही लेफ्ट में, तो आर यहाँ पे नहीं हो सकता। अब हम रखते हैं पी को यहाँ पे और आर को यहाँ पे रख के देखते हैं। आर यहाँ पे होगा तो इसके जो सामने फेस करता है जो पर्सन, उसके राइट में ए हो सकता है, ए यहाँ पे बना देंगे। ए अगर यहाँ पे होगा तो ये वाली कंडीशन फिर हो जाएगी, उठा लेंगे। सी के सामने कौन है, क्यू, सी के सामने कौन है, क्यू। तो हमने ये ले लिया, पी यहाँ पे, आर यहाँ पे, ए यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया, क्यू यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये कहता है कि ये वाली कंडीशन देखो, क्यू के राइट में टी है, तो क्यू के राइट में टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो हमारी ये कंडीशन होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी। क्यू पी एक साथ नहीं है, ये भी हो गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी होगी, क्यू के सामने ए है, ये भी होगी। अब ये कंडीशन बची हमारी, ए के सामने जो पर्सन है उससे एक छोड़ के कौन है, एस है। ए को जो फेस करता है उससे एक छोड़ के एस है, तो ए के सामने जो भी पर्सन है उससे एक पर्सन छोड़ के हमारा एस आएगा, इसी साइड आएगा, उस साइड तो जगह नहीं है।
तो यहाँ पे एस आ गया। अब हमारे पास बचा कौन, पी क्यू आर एस टी, तो टी हमारा यहाँ पे हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी होगी हमारी कंप्लीट। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। अब हम इसमें एक और कंडीशन देख लेते हैं कि यहाँ पे बना लेता हूँ 1 मिनट। लेकिन अब हम दूसरी कंडीशन उठाते हैं अपनी कि हमने P यहाँ पे रखा, ये वाली तो होगी, लेकिन हम B के सामने जो पर्सन है उसके P लेफ्ट में भी तो रख सकते थे। तो अगर हम एक बार ये बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, D यहाँ पे हो गया, B यहाँ पे हो गया, ठीक है। B के इमीडिएट लेफ्ट में E हो गया। अब B के जो सामने जो पर्सन फेस करता है उसके राइट में भी P हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो P हम यहाँ बना लेते हैं। तो P से एक छोड़ के कौन था हमारा, R था। तो P से एक छोड़ के कौन बना लेते हैं, R बना लेते हैं, ठीक है। और R को जो फेस करता है पर्सन उसके इमीडिएट नेबर कौन है, A। तो R को जो फेस करता है वो इमीडिएट नेबर कौन हो गया, A। लेकिन अब ये देखो दोस्तों कि ये जो कंडीशन है C को फेस करता है Q, लेकिन C की जगह तो यही बची, लेकिन C के सामने Q आ नहीं सकता। तो ये वाली कंडीशन भी क्या होगी, हमारी गलत होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और कंडीशन देखते हैं कि जिसमें D यहाँ पे रखें और B यहाँ पे रखें। मैं ऊपर बना लेता हूँ थोड़ा। ये 5% हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो D को हम यहाँ पे ले लेते हैं और D के थर्ड राइट में कौन है, B, ठीक है। और B के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, E, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं B को जो पर्सन फेस करता है उसका इमीडिएट नेबर कौन होगा, P। तो B का जो सामने वाला पर्सन है जो उसको फेस करता है उसका इमीडिएट नेबर कौन हो गया, P। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, P आ गया, ठीक है। अब P से एक छोड़ के कौन है, R। P से एक छोड़ के R तो आ नहीं सकता, P से एक छोड़ के कौन आ गया, R, ठीक है। ये कंडीशन होगी। अब हम ये लेंगे कि अब ये देखो जो Q है उसके सामने C, तो Q के सामने C कौन कौन है, एक तो ये जगह है Q के सामने C, यहाँ पे रख सकते हैं, एक यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा था कि Q के साथ P नहीं है, तो Q यहाँ पे भी नहीं आएगा हमारा और यहाँ पे भी नहीं आएगा, बच्चा ये Q के सामने P, यहाँ पे हम ये रख देते हैं। और फिर ये जो कंडीशन है जो R को फेस करता है पर्सन उसके राइट में या लेफ्ट में A है, तो R को जो पर्सन फेस करता है उसके इमीडिएट नेबर कौन है, A। लेकिन एक चीज़ देखो, अब ये जो लास्ट वाली कंडीशन है Q के राइट में T, Q के राइट में T, लेकिन ये साउथ में फेस करते हैं तो राइट तो ये होगा इनका, Q के राइट में तो कोई जगह बची ही नहीं, तो यही कंडीशन भी हमारी गलत होगी। तो लास्ट में यही कंडीशन बनेगी। और जब भी सीटिंग अरेंजमेंट या पैरेलल लाइन वाला अरेंजमेंट आता है और उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि D यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना और 10 में से 7 बार हमेशा ये आपकी पहली वाली जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा सही होगी, ठीक है। और 3 बार ऐसा होता है कि हमें दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बनानी पड़ जाए, ये वाली, ठीक है। दोस्तों आपको अगर मेरा क्वेश्चन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।